हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एनआईटी पटना। जी हाँ, आपने सही सुना है, एनआईटी पटना इंडिया के, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि इंडिया के सबसे पुराना एनआईटी माना जाता है। करीब करीब 136 ईयर्स हो चुका है 2021 से। अगर आप लोग देखो इसकी अगर एस्टेब्लिश डेट के बारे में बात करें, 1886 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। तो लगभग 150 साल पुराना ये एनआईटी पटना है। अब एनआईटी पटना 150 साल पुराना है तो उसका बिल्डिंग भी ऐसा होगा, उसका जो निवास वो भी ऐसा रहेगा। निवास में थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन आपको इसके बारे में 1986 में एनआईटी पटना हुआ था, लेकिन तब एनआईटी पटना नाम से नहीं हुआ था। तब जो भी बिहार इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना था एनआईटी पटना। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बिहार में है एनआईटी पटना। अगर बात कर लेते इसके एकड़ टोटल फैला हुआ है, एकड़ कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो टोटल 48 एकड़ में फैला हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे मामा उसके कर्सर पे देख सकते हो। अगर बात कर लेते हैं जो भी इसके एनआरएफ रैंकिंग के बारे में 72, जो कि काफ़ी मायने में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अगर बात कर लेते हैं इसकी जो भी मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, हर वो एनआईटी की तरह इसमें आपको जेई मेन क्लियर करना पड़ता है। उसमें अगर अच्छा आप स्कोर करते हो देन आपको जोसा काउंसलिंग के वक्त आपको जोसा काउंसिल के थ्रू ही इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं इसकी कम्युनिकेशन के बारे में, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो एनआईटी पटना के साथ, आपको मिल जाता है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पटना में है एंड जो कि इस कॉलेज से 11 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। अगर बात करते हैं इसके अलावा अगर आपको ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपको पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन मिल जाता है, जो कि कॉलेज से सिर्फ 5.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये तो हो गई कम्युनिकेशन के बारे में। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर आप नेशनल या फिर इंडिया के किसी भी कोने से आते हो तो इसमें डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो एडमिशन तो आप ले लोगे, लेकिन आपका कट ऑफ भी तो सही होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कट ऑफ लेके यहाँ पे एडमिशन ले लें। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग न्यूट्रल के बारे में, ये मैं राउंड 1 का जो भी बता रहा हूँ लास्ट ईयर का, होम स्टेट, यहाँ पे होम स्टेट एंड आउट स्टेट दोनों ही मैंने मेंशन किया। अगर आप लोग चाहो तो एक बार इससे गौर से देख सकते हो। एंड अगर आपको अपना पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से अपना पेन कॉपी लेके बैठो यार, एंड नहीं तो आप एसएस ले सकते हो। अगर आपको कहीं समझ में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इसका नेक्स्ट कौन सा कॉलेज में आपको रिव्यू चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। अगर बात करें स्टार्टिंग जो भी ओपनिंग जो भी रैंक होता है वो 23। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल के जो भी आउट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए, तो वो 22,338 पे स्टार्ट होता है जो भी ओपनिंग रैंक, एंड क्लोजिंग हो जाता है 36,634 पे, जो भी काफ़ी हद तक जाता है। बहुत सारे बच्चे का रैंक उतना ज़्यादा सही नहीं होता, तो आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि फीमेल के लिए है, वो 13,000 में स्टार्ट हो जाता है, 13,512 पे, एंड 17,985 पे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे आर्किटेक्चर के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 5 ईयर आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में आप लोग चाहो उसका भी यहाँ पे कटअप देख सकते हो। अपने अपने हिसाब से सारा का सारा मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा का सारा, मैं दोबारा बोल के आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। तो आप लोग चाहो तो पेन कॉपी में इस पर नोट कर सकते हो अपने अपने पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से। अगर बात करें राउंड 6 के कट ऑफ के बारे में, जो भी आखिरी राउंड होता है राउंड 6 में, वो भी यहाँ पे देख सकते हो 25,267 से लेकर स्टार्ट होता है जो भी सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वालों के लिए, जनरल न्यूट्रल वालों के लिए, एंड 39,000 करीब करीब 40,000 तक ही ये जाता है। इसी तरह बाकी इसमें काफ़ी सुविधा है। अगर आपका रैंक उतना ज़्यादा सही नहीं है तो डेफिनेटली इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। इसी तरह आप लोग आर्किटेक्चर के लिए भी प्रेफर कर सकते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आउट स्टेट हो या फिर होम स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी आप लोग बिलोंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली इसे ऑप्ट कर सकते हो। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में और प्लेसमेंट कैसा होता है उसको देख लेना एक बार, तो वीडियो को अंत तक देखना, देन यू हैव डिसाइड कि आपको करना क्या है। अगर बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में, फ़ीस काफ़ी सही तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
आप लोग चाहो तो एक बार देख अगर आप लोग चाहो तो अपने पेन कॉपी में नोट कर लो। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल के लिए भी अलग से नोट कर लो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया जैसे कि 9000 देना पड़ता है। इसके अलावा मेस भी, अगर हॉस्टल नहीं चाहिए, अगर आप मेस ऑप्ट करते हो तो तब आपको 15000 पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो भी रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फ़ी है 62,500 रुपीज़। इसी तरह टोटल जो आपको पड़ता है 65,500 फर्स्ट सेमेस्टर के वक्त आपको देना पड़ेगा। बाकी का सेम जो भी इवेंट सेमेस्टर में होता है वो भी 63,500 एंड और सेमेस्टर में 65,500। बाकी अगर हॉस्टल जो भी SC ST PWD से अगर आप लोग बिलोंग करते हो या कि फिर किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो बात की बात है। अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल में यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स इन देयर बॉयज हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल, 3 बॉयज हॉस्टल एंड 2 बॉयज हॉस्टल। इस चीज़ को दिमाग में रखना, 3 बॉयज हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल। प्रेजेंटली all the girls and many of the boys are accommodated in this hostel. The hostels are guard around the clock by the able private security staffs. Patrolling is also done by the state security personnel during the night. There are also separate wardens for the each and every hostel. तो अगर आप किसी कोई एक किसी जो भी अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिक्योर रहें, आपके बच्चे स्पेशली द गर्ल्स। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो भी गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं या फिर कुछ लड़के भी, कुछ बॉयज़ के भी पेरेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हॉस्टल सही रहेगा या नहीं। तो इस यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि हर इसके लिए, हर हॉस्टल के लिए अलग से वार्डन रखा जाता है एंड द बाकी जो भी फैसिलिटी चाहे वो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। ईच हॉस्टल प्रोवाइड्स ए सेंट्रल मेस फैसिलिटी फॉर द ब्रेकफास्ट, लंच एंड द डिनर and the water, the electricity supply are also provided. Hostels have got separate Wi-Fi connection for the providing internet facilities to the students 24/7। तो हर एक तरह का आपको फैसिलिटी मिल जाता है। न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन आर पुट अप इन द कॉमन रूम्स। Cleanliness and hygiene are the taken care of the maintained of every aspect। आपको हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ डिटेल्स मिल चुका है। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहो तो हॉस्टल लाइफ के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया, आप लोग देख लेना एक बार। हॉस्टल फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। फॉर 1 ईयर जो भी अगर आप लोगों को जब एडमिशन मिलता है, यू विल गेट ए रूम हैविंग 3 बेड और 2 बेड। यू कैन ऑल्सो गेट सिंगल रूम बेडरूम बट चांसेस एज वेल एज रूम आर ओवरऑल नॉट सो गुड। इस बात को एक बात दिमाग में रखना। ये मैं जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, किसी बच्चे ने कोरा पे लिखा हुआ था, वो मैं टोटल आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर बात करते हैं, देयर आर 3 हॉस्टल्स फॉर ए 1 ईयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सुन हॉस्टल ब्लॉक A-B एंड द नियर गंगा घाट एंड गंगा हॉस्टल फॉर द नॉट गर्ल्स हॉस्टल which is inside the campus. Food are not so good. Basic amenities like drinking water, bathroom, common room are overall good. You will get some space inside the hostel to play the underarm cricket, badminton, volleyball. Since hostel is just for first year student, you will not comfort any senior। अगर बात कर लेते हैं, now coming that to the hostel for the second year, onwards students facility, everyone gets double seater and seat 10 out of 500. Rooms are for 4-seater. The facility is nearly same mentioned about the first year hostel, but here you can meet your seniors in their room। बहुत ही कॉमन सी बात है जिन्होंने ये मेंशन कर दिया। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हॉस्टल आपको थोड़ा बहुत इसमें हर वीडियो की तरह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हॉस्टल का जो भी इन्होंने फीडबैक दिया उतना सही नहीं है, क्योंकि ये होने का भी रीज़न है, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, करीब 150 साल पुराना इस कॉलेज को आप लोगों को मेंटेन करना है। तो अगर आप लोग हॉस्टल लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ना होइए, अगर आप लोग चाहते हो तो मेस भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली यू गो फॉर द अदर ऑप्शन
एज कम्पेयर टू द हॉस्टल और मेस एनीथिंग। आप लोग चाहो आप लोग पीजी ले सकते हो, ये फिर या कुछ भी ले सकते हो। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना हैज रिसीव्ड 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिस सीजन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लेसमेंट बीटेक सीएससी रिक्वायरमेंट, जो कि मस्त चीज़ होती है। अगर बात करते हैं एनआईटी पटना प्लेसमेंट, सीएससी हैज ग्रैब्ड हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज ऑफ आरएस 14.17 lakh per annum with 120 offers in 80 students. Despite COVID-19 majorly affecting the recruitment season, NIT Patna placement has still shown the upward trend. Most of the job offer were in the engineering sector, followed by the education and business development sector in various top roles like blockchain developer, machine learning expert, technical writer, sales टू एंड द ग्रेजुएटिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। हर एक डिपार्टमेंट में जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएट होकर जो भी जॉब मिला है, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट में ज़्यादातर लोगों को मिला है। अगर बात करें तो फाइनल प्लेसमेंट के बारे में, जो कि हाईएस्ट पैकेज वेंट अप टू 28% सिंस लास्ट ईयर। द पैकेज वाज 39.1 लाख पर एनम, चांस इन एवरेज पैकेज बाय 14%। जो भी चेंज हुआ है वो 14% हुआ है, बिकॉज इट जो भी 7.7 लाख पर एनम एंड 8.8 पर लाख एनम जो भी इसका एवरेज सैलरी हो माना जाता है। 10% न्यू रिक्रूटर्स इन एनआईटी पटना प्लेसमेंट 2020 विद द कंपनीज लाइक अमेजन, ओरेकल, एडोबी बीन्स consist in the visitors placement percentage rose 5% to reach at 100% record in NIT पटना। जो भी ऐसा मत समझना कि कोविड की वजह से बहुत सारा कुछ बिगड़ चुका है। कोविड में भी एनआईटी पटना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने कोविड को प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे ला के। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के जो भी स्टैक के बारे में, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जो भी स्टैट मिला है एनआईटी प्लेसमेंट, लाइक एनआईटी प्लेसमेंट सीएससी आई अट्रैक्शन अमंग द ऑल स्ट्रीम सीएससी, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैक 120 ऑफर्स in 80 students. Also the NIT Patna highest package went the stream only with 43.17 lakh per annum, next to CSE NIT Patna ECE, which also got more job offers than the number of students दो। लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते, सीधा सीधा बात यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा प्लेसमेंट मिल चुका है, जो कि नॉट ओनली CSE डिपार्टमेंट, इट्स ऑल्सो in ECE department. So definitely you can go for this college as respect to the placement scenario। हमने प्लेसमेंट सिनेरियो का जो भी स्टैट निकला हुआ था लास्ट कुछ जो भी 2020 में, चाहे हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर, हर एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक के बारे में मैंने डिटेल्स में यहाँ पे स्टेट जो भी स्टैटिक लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप लोग देख लेना, समझने में आप लोगों को आसानी होगी। इसके अलावा भी जो भी कंपनी विजिट करते हैं लाइक अमेजन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ओयो, एडोबी जिनका पैकेज काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट जाता है, सैमसंग जो भी स्नैपडील के जैसे हर एक कंपनी काफ़ी बहुत ही मस्त तरीके से परफॉर्मेंस करके बहुत ही अच्छे सैलरी देते हैं। अगर बात कर लेते हैं, अगर आपको सैलरी का नहीं मालूम तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा कि बेसिक पे इन लोग कितना आता है और सीटीसी कितना देते हैं। अगर हाईएस्ट पेज में जैसे कि मैंने बता दिया 43.17 लाख पर एनम एंड एवरेज सीटीसी जो भी है वो 8.8 लाख पर एनम। अगर बात करें प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट खत्म कर चुका था, तो ओवरऑल प्लेसमेंट काफ़ी सही है। 2004 में एनआईटी पटना अपना जो भी एनआईटी पटना नेम हुआ था, एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है 2004 से। अगर बात करें प्लेसमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फेस्ट के बारे में। फेस्ट क्या है, अगर बात करते हैं यहाँ पे मैंने कोरोना मेंशन कर दिया। जी हाँ, कोरोना, ऐसा मतलब कोरोना ही इन लोगों का द एनुअल टेक्निकल फेस्ट। बड़ी अजीब हंसी आ रही है ना, कोरोना मतलब ऐसे लग रहा है अभी किसी कॉलेज स्टूडेंट को बताए कोरोना अगर क्या है तो मतलब पूछो ही मत। कोरोना की वजह से आज कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले सही लग रहा था लेकिन अभी काफ़ी बुरा लग रहा है। अगर बात करें तो कोरोना द एनुअल टेक्निकल फेस्ट ऑफ एनआईटी पटना हैज बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्ट इन द कंट्री। द लास्ट एडिशन अट्रैक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द over 150 students, 150 institutes from across the country, thus making it the large technical fest of the Bihar and Jharkhand, aimed at providing a platform for the showcasing the best and the latest innovation in the world
of technology, various events such as robotics, circuit design, programming, presentation, etc. etc. gives the students to showcase their talent, their practical skill to use. The event also boosts the plethora of the lectures of the some of the biggest names in the field. इसी तरह अगर बात करते हैं, कोरोना हर एक चीज़ में आप लोग को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। इसका जो भी सब डिवीज़न है या फिर इसका जो भी एक कोरोना जो भी टेक्निकल फेस्ट, इसके अलावा भी काफ़ी टेक्निकल फेस्ट मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें भी आप लोग जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ NIT पटना आर इन्वॉल्व इन ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द इवेंट्स अदर देन दे आर डेली एकेडमिक्स रूटीन. This includes showcasing their captivating talent through the cultural events, creating avenues for the innovative thoughts and their application through the technical grooming themselves for a real corporate world by the organizing various seminars and playing the role of responsible citizen by the facilitating numerous social service works. Take Fest Corona has come out the hugely successful affair on the students from all over the country come to be a part of this national level technical सिम्पोजियम एवरी ईयर. इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मिलांग हो गया, कर्तव्य हो गया, संकल्प हो गया, हर एक चीज़ आप लोग को काफ़ी भर भर के अपॉर्चुनिटी देता है. तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्राफ कीजिए एंड इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. अगर बात कर लें, इसमें थोड़ा मैंने जैसे कि मेंशन कर दिया था कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताएं कि फेस्ट को जो भी हर एक का जो भी कल्चर है फेस्ट को, तो कोरोना मैंने पहले ही बता दिया. इसके अलावा भी उसके जो भी कुछ अलग अलग, चाहे डांस में हर एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अलग फैसिलिटी है. अब सोचा हो जैसे कि अभिनय हो गया, इसका जो भी कॉलेज का अभिनय, यहाँ पे आप लोग रंगमंच मिल जाता है, आप लोगों को विद्वांस मिल जाता है, सीनियर स्ट्रेटेजी मिल जाता है. हर एक डिपार्टमेंट आप लोग चाहो तो बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो. इसके अलावा भी आप लोगों को संहिता, रंग, जो भी नृत्यांग, रंग मतलब आप लोगों को काफ़ी सारा यहाँ पे सिंगिंग का, सोलो सिंगिंग, नॉन फेमिलियर सिंगिंग, हर एक चीज़ में आप लोगों को अंताक्षरी, क्लासोमानिया एंड द नृत्यांग, जो भी आपको डांस का प्रोग्राम, चाहे आप सोलो डांस में परफॉर्मेंस कर सकते हो, ग्रुप डांस में, कपल डांस में, किसी में भी आप अपना जो भी टैलेंट है वो दिखा सकते हो. इसके अलावा भी आप लोगों को मिल जाता है कलाकृति, जो भी कलाकृति मिल जाता है. यहाँ पे आप लोग अच्छे अच्छे ड्राइंग बना के देख सकते हो, दिखा सकते हो. लोगों में यहाँ से आप लोगों को सिलेक्शन हो जाता है. काफ़ी बच्चे यहाँ से अपने को खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं. तो इसलिए मैं डेफिनेटली रिकमेंडेड करता हूँ, हर वीडियो की तरह, हर कॉलेज का रिव्यू की तरह इस रिव्यू में मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप लोग अपने खुद को एक्सप्लोर करो एंड इन चीज़ों में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो. इससे आप लोगों का अपना खुद का डेवलप हो, खुद का पर्सनल डेवलप है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हो. इसमें कोई लॉस नहीं है. हो सकता है थोड़ा बहुत सर्विस, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी डेफिनेटली आप लोग पार्टिसिपेट करो. तो थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा. अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे.